वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि मेथड्स क्या होती है, क्लास मेथड्स क्या होती है और क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस होता है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले इनहेरिटेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने लास्ट क्लास में स्टैटिक मेथड तक देख लिया था। इसमें हमने एक शुभम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था और हमारे ऑफिस का जो दिन ओपन या क्लोज उसको प्रिंट करके देखा था। ये काम हमने शुभम नाम के ऑब्जेक्ट के बिना भी किया था। अब इसका इस प्रोग्राम में कोई काम नहीं है तो हम इसको यहाँ पर कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक क्लास बनाना। क्यों बना रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाऊंगा या आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक क्लास बनाना चाहता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं प्रोग्रामर। ठीक है। इस प्रोग्रामर नाम की क्लास में मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी एम्प्लॉय क्लास को पास करना चाहता हूँ। जो हमारी ऊपर एम्प्लॉय क्लास है इसको मैं यहाँ पर पास करना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये एम्प्लॉय क्लास पास करने से क्या होगा। इससे होगा ये कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं इस एम्प्लॉय क्लास में, जितने भी एट्रीब्यूट, वेरिएबल्स, मेथड्स होगी, ये इनको गेट कर लेगी। मतलब एम्प्लॉय क्लास की सारी मेथड्स को हम क्लास प्रोग्रामर में यूज कर पाएंगे। कैसे, ये मैं आपको कोड करके बताता हूँ। जैसे हमने ये क्लास बनाई, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमको इस क्लास में जितने भी सेल्फ या जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये भी हमें क्लास प्रोग्रामर में चाहिए। तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड रीयूज करने का सबसे घटिया तरीका है। मतलब ये कोड को यहाँ कॉपी करके पेस्ट करना, ये रीयूज करने का सबसे खराब तरीका है। तो फिर सर हम क्या करें, आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करिए। तो क्या करिए, एक कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर और इनिट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर डिफाइन करिए। अब इस कंस्ट्रक्टर में आपको क्या चाहिए, जैसे आपने ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल्फ तो आ गया। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए हम मान लीजिए पास कर देते हैं। ठीक है। अब पास करने के बाद आप इसमें क्या क्या वहां से लेना चाहते हैं, मतलब सेल्फ या जो एम्प्लॉय क्लास है उससे हम क्या क्या लेना चाहते हैं। तो आप उससे लेना चाहते हैं जो वहां पर लिखा है एफ नेम, उसका जो भी एल नेम, और वहां से जो आएगा उसकी सैलरी आएगी, वो सैलरी भी तो आप गेट करना चाहेंगे, तो आप वहां से उसकी सैलरी भी लेना चाहेंगे। इसके अलावा आप इसमें ऐड क्या करना चाहते हैं, चलिए ये तो बाद में देखते हैं। ये तो आपने वहां से ले लिया। इसमें अब आप ऐड क्या करना चाहते हैं, प्रोग्लेक। प्रोग्लेक मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एक प्रोग्रामर की। और इसमें एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है उसको इस फील्ड का, ये भी आप एम्प्लॉय क्लास से ले सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय क्लास में तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक्सपीरियंस हमने ऐड किया ही नहीं या डिफाइन किया ही नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये दो चीजें ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो आपका एक्सपीरियंस है वो। लेकिन ये कोड जो एफ नेम, एल नेम, सैलरी, ये ऐसे थोड़ी ना आएगा वहां से। इसके लिए आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये आप लिखेंगे। और इसमें आपको क्या चाहिए ये भी तो लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एफ नेम, एल नेम और सैलरी। मतलब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें क्लास प्रोग्रामर में क्या क्या चाहिए, तो ये हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, डिफाइन कंस्ट्रक्टर, और उसमें हमें क्या क्या चाहिए, एफ नेम, एल नेम, सैलरी, प्रोग्लेक और एक्सपीरियंस। ठीक है। अब हम एम्प्लॉय क्लास से क्या क्या ले सकते हैं, मतलब सुपर डॉट इनिट का मतलब होता है जो इस क्लास की सुपर क्लास है उससे हमें क्या चाहिए। तो उससे हमें चाहिए एफ नेम, एल नेम और सैलरी, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, एफ नेम, एल नेम, सैलरी डिफाइन किया है। ये तीन चीजें हमें कहां से चाहिए, सुपर क्लास से। सुपर क्लास मतलब हमारी क्लास एम्प्लॉय। अब इसके अलावा हमें दो चीजें और चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक्सपीरियंस। ये दो चीजें हमारी सुपर क्लास में नहीं है तो हमें यहां पर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सेल्फ डॉट प्रोग्लेक इक्वल टू प्रोग्लेक मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक और चीज है, सेल्फ
डॉट exp इक्वल टू exp। मतलब हमारा अब प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। कैसा? हमें 5 चीजें चाहिए थी, एफ नेम, एल नेम, सैलरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक्सपीरियंस, जो भी हमारा प्रोग्रामर है उसका। ठीक है, हमने क्या किया, 3 चीजें। तो हमारी जो सुपर क्लास थी उसमें पहले से डिफाइन थी, तो हम यहाँ पर उसको वापस डिफाइन क्यों करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इसीलिए यूज करते हैं कि हम कोड को रीयूज कर सकें, मतलब हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। तो हम सुपर क्लास जो हमारा है उसकी मदद से हम ये 3 चीजें तो यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे। 3 चीजें तो हमें कहाँ से मिल जाएगी? वो सुपर क्लास है। उसके बाद जो 2 चीजें अलग हमारे पास बची है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारी 5 चीजें हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्रिंट करने के लिए हमें पहले एक ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा, तो हम एक ऑब्जेक्ट या एम्प्लॉय बना लेते हैं और एम्प्लॉय और उसको प्रोग्रामर क्लास को दे देते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर क्लास को देने के बाद अब हमें क्या क्या चाहिए उसमें हमें चाहिए एक तो नाम उसका। ठीक है, नाम के बाद उसकी सरनेम या लास्ट नेम, जैसे हमने लिखा था पाटीदार। उसके बाद हमें उसकी चाहिए सैलरी, तो इंटीजर में तो 99,000। उसके बाद प्रोग्लैंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। उसके बाद एक्सपीरियंस, तो हम इसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं अभी 5 years। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट, पहले उसका एफ नेम, मतलब हमारी जो सुपर क्लास है उससे डेटा गेट हो रहा है या नहीं, मतलब हमारी ये वाली क्लास प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं हमारी प्रोग्रामर क्लास के अंदर, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो एफ नेम हमने यहाँ पर देखिए कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, एफ नेम है सुपर क्लास में, लेकिन अब देखिएगा ये रन होता है या नहीं। डन, हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब हम सुपर क्लास के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। अजय, अब हम देख लेते हैं हमारी जो हमारी प्रोग्रामर क्लास है उसमें हमने जो डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस, तो हम एक्सपीरियंस को प्रिंट करके देख लेते हैं। यस, वी गॉट इट, 5 years, मतलब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से वर्क कर रहा है। ये एक इनहेरिटेंस का बेसिक एग्जांपल है कि हम कैसे सुपर क्लास के वेरिएबल्स, मेथड्स, इन शॉर्ट पूरी क्लास को कैसे हम अपनी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, या सुपर क्लास के पूरे डेटा को हम चाइल्ड क्लास में, मतलब हमारी जो प्रोग्रामर क्लास है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी तक ध्यान से समझ लिया है कि इनहेरिटेंस होता क्या है, जैसे हम सुपर क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है इंक्रीज, और मेरे हिसाब से प्रोग्रामर्स की सैलरी दूसरे एम्प्लॉयज के मुकाबले या उनके कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि डेवलपर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं यार। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, उनकी सैलरीज को इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज तो पहले भी हो रही थी लास्ट क्लास में भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी जो सैलरी हो उनमें बाकी एम्प्लॉयज से थोड़ा डिफरेंस हो, तो मैं यहाँ पर +0.2 कर देता हूँ। मतलब बाकी एम्प्लॉयज के जो हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी में और इनकी सैलरी में थोड़ा डिफरेंस आएगा, मतलब मैं 0.2 से उनकी सैलरी को बढ़ा देता हूँ। अब हम जब किसी की सैलरी प्रिंट करेंगे या किसी प्रोग्रामर की सैलरी प्रिंट करेंगे, तो इन एम्प्लॉयज की सैलरी, इन एम्प्लॉयज की जो सैलरी होगी इसमें और जो हमारे प्रोग्रामर्स होगी इनकी सैलरी में डिफरेंस होगा, मतलब ये 0.2 से ज्यादा रहेगी बाकी प्रोग्रामर्स, मतलब बाकी एम्प्लॉयज की तुलना में। ये थी पहली बात। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, आपके आईडीज में बहुत बार क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये अभी तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप जब यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं, वो अभी क्लियर नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। हेल्प डॉट डॉट नहीं, इसमें अंदर लिख सकते हैं आप प्रोग्रामर। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट करके देखिए तो क्या आता है। यहाँ पर पूरी लिस्ट आएगी कि आपने अभी तक इस प्रोग्राम में क्या किया है। तो मैं आपको बताता हूँ, हेल्प ऑन क्लास प्रोग्रामर इन मॉड्यूल मेन, मतलब मेन क्लास में हमने क्या किया है, जो क्लास प्रोग्रामर है, मतलब हमने हेल्प किससे मांगी है, आप यहाँ ध्यान से देखिए,
प्रिंट हेल्प के अंदर हमने प्रोग्रामर क्लास को पास किया है, तो ये किसकी डिटेल देगा? प्रोग्रामर क्लास की। ठीक है, तो हमारी जो प्रोग्रामर क्लास है उसने क्या किया है? एम्प्लॉय क्लास को एक्सेस किया है, इनहेरिट किया है एम्प्लॉय क्लास के डेटा को। अब प्रोग्रामर है उसमें 5 आर्गुमेंट है या 5 वेरिएबल है, जिसमें एफनेम, एलनेम, सैलरी, प्रोग्राम लैंग्वेज और एक्सपीरियंस। अब मेथड का जो रेजोल्यूशन है उसमें क्या है? ऑर्डर। जब हम किसी डेटा को पास करेंगे, वहां से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो पहले जाएगा प्रोग्रामर क्लास में, वहां जाकर चेक करेगा कि ये डेटा यहाँ पर है या नहीं। अगर इसको प्रोग्रामर क्लास में नहीं मिलता है देन वो जाएगा एम्प्लॉय क्लास में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एम्प्लॉय क्लास पास की हुई है, ये इसकी सुपर क्लास है। वहां पर भी अगर उसको वो डेटा नहीं मिलता है देन वो बिल्ट इन मॉड्यूल से, बिल्ट इन जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो एक फिक्स होता है हमारे प्रोग्राम में, उसके पास जाएगा। वहां भी नहीं मिलता है, मतलब ये तीनों में तो मिल ही जाएगा, तभी तो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। मेथड डिफाइन हियर, मतलब हमारी जो मेथड्स है ये कहाँ कहाँ डिफाइंड है, ये कैसे डिफाइन है, उसकी डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी। जो हमारी क्लास है, जैसे हमने स्टैटिक मेथड डिफाइन किया है, उसके बाद डेटा का जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमने डिक्शनरी डिफाइन की है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। अब लास्ट में आप देखिए, किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर हम जब प्रिंट करते हैं तो रिटर्न में नन क्यों देता है? जैसे ये लास्ट में नन आ रहा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। जब आप प्रिंट करते हैं, देखिए ये हम प्रिंट नहीं करते, इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया हेल्प और प्रोग्रामर। ठीक है, हमने प्रिंट को हटा दिया, फिर भी ये तो हमारा रन हो ही रहा है, हमें डिटेल हेल्प की सारी दे रहा है प्रोग्रामर क्लास की। लेकिन आप देखिए ध्यान से, लास्ट में जो नन आ रहा था वो हट चुका है। क्यों? जो प्रिंट हमारा एक फंक्शन है वो रिटर्न करता है नन। आप ध्यान से सुनिए, प्रिंट रिटर्न करता है नन, नन को। जैसे हम यहाँ पर कुछ और प्रिंट कर लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं, क्या? मान लीजिए अजय डॉट इंक्रीज को, इंक्रीज फंक्शन को मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, तो हमारी जो भी सैलरी है वो प्रिंट होना चाहिए। अब आप देखना ये क्या बोल रहा है? नन। देखिए ध्यान से, जब मैं प्रिंट कर रहा हूं या इंक्रीज फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो ये रिटर्न कर रहा है नन। मतलब कोई भी फंक्शन स्टार्टिंग में जब प्रिंट होता है तो वो नन रिटर्न करता है। मान लीजिए अब मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूं, ठीक है, रिटर्न, और क्या रिटर्न कर सकते हैं? उसकी जो भी सैलरी होगी वो। लेकिन सैलरी रिटर्न करना तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर लिख दीजिए ठेंगा। क्या लिखा है मैंने? ठेंगा। अब आप इसको प्रिंट करिए, ये देखिए यहाँ पर ठेंगा रिटर्न कर रहा है। मतलब प्रिंट फंक्शन का काम है जब कोई वैल्यू उसे मिल रही हो तो उसे एज इट इज रिटर्न करना या प्रिंट करना, और अगर नहीं मिल रही, जैसे हमने इसको अभी हम यहाँ पर कमेंट आउट करके आपको अभी जैसे दिखाया था, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर इसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये क्या रिटर्न करेगा? नन। मतलब नन का मतलब बिल्कुल जीरो ही होता है, लेकिन नन ही होता है, मतलब ये नन ही रिटर्न करेगा अगर इसको कुछ वैल्यू गेट मतलब नहीं मिल रही है तो। लेकिन अगर इसको कुछ वैल्यू मिल रही है तो फिर वो वैल्यू को नहीं देखेगा कि वैल्यू क्या मिल रही है, वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा जो भी वैल्यू उसको मिलेगी। मान लिया ठेंगा मिला तो ठेंगा रिटर्न कर देगा। आई होप कि ये जिसने भी डाउट पूछा था कि सर ये प्रिंटर रिटर्न नन क्यों करता है, उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अपन यहाँ पर एक सैलरी उसकी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो सेल्फ डॉट जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसकी सैलरी, तो आप देखिए ध्यान से, ये रिटर्न करेगा उसकी सैलरी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप जो भी रिटर्न करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ ठुल्लू, तो ये वो भी रिटर्न कर देगा एज इट इज। मतलब ये एक मशीन है, आप इसे जो भी रिटर्न करने के लिए कहेंगे या जो भी इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे ये वैसे एज इट इज कॉपी पेस्ट करता है। आप जैसा बोलेंगे वैसा का वैसा ये आपको करके देगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज है पसंद आ रही होगी। इसमें और भी अगर आपको कुछ डाउट है, जैसे कल किसी लड़के ने ये नन का पूछा था, वैसे ही अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ये ना सोचे कि ये इजी टॉपिक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।